डियर स्टूडेंट्स, जीवन भर लोगों की गुलामी करना है, लोगों के उलाहने ताने अपमान को सहना है, ग्रुप डी या पंचायत सेवक या प्राइमरी शिक्षक बनकर पूरा जीवन गुजार देना है, या फिर अपना ठाठ, अपना हुक्म, अपना आदेश या अपनी रईसी दिखाना है। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है। टाइम यही है, यही वो टाइम है जिसमें लोगों के आदेश सुनना है, सेवक बनकर जीवन गुजारना है या लोगों को अपने आदेश सुनाना है। रईस बनकर देश, समाज, दुनिया, गांव, परिवार, समाज को दिखाना है कि हमारे अंदर कैसी क्षमताएं थी। हम बात कर रहे हैं अभी अभी बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की। ये ऐसा रोजगार है, ऐसी वैकेंसी है जो आपको अधिकारी बनाएगा, बाबू साहेब बनाएगा, मान सम्मान, जिम्मेदारी, संतोष, सहयोग, सफलताएं दिलाएगा। आज बात करेंगे आपसे कि इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए आपके पास जितने भी स्टडी आवर हैं, आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा समय देना चाहते हैं, या हमारी छात्राएं भी ज्यादा समय स्टडी में देना चाहती हैं, लेकिन अपनी क्षमताएं ही सीमित हैं, कैसे इसे बढ़ाया जाए। आज 4 पॉइंट्स की बात करेंगे और मेरा मानना है कि आज के बाद, इस डिस्कशन के बाद, इस 4 पॉइंट्स के बाद आपका कम से कम 2 घंटे स्टडी आवर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना भी समय आप स्टडीज पे दे रहे हैं, उसमें 2 घंटे एडिशनल बढ़ जाएगा। हमारी आज की बातों को थोड़ा सा दिल पे लेने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट, हम पढ़ना चाहते हैं, स्टडी आवर बढ़ाना चाहते हैं, चूंकि इस एग्जामिनेशन को निकालना है, या इसी तरह के जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसे निकालना है, सफल अभ्यर्थियों में आना है, एक बड़ा पद अधिकारी का बनकर दिखाना है। तो पहला पॉइंट, अपने स्टडी में आधे घंटे आपका बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट, ये जो मोबाइल है ना, स्मार्टफोन जिससे अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसमें हमारा बहुत सारा समय जाता है। इस सच्चाई को अधिकतर लोग जानते भी हैं, और एक स्टडी कहता है कि भारत में स्मार्टफोन पर लोग अपने 24 घंटे में 4.5 घंटे दे रहे हैं। औसतन हर भारतीय डेली 24 घंटे में अपने 4.5 घंटे इस स्मार्टफोन पे व्यतीत कर रहा है। और वो 4.5 घंटे क्या देख रहा है? क्या अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है? क्या कोई समाज सेवा कर रहा है? क्या आत्मोद्धार कर रहा है? बिल्कुल नहीं। केवल उत्साह, उल्लास, मजे के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए अधिकतर मामलों में समय व्यतीत कर रहा है। 4.5 घंटे मतलब ये कि एक बहुत बड़ा समय आप ऐसी चीजों पे दे रहे हैं जिससे बहुत अधिक समय आप निकाल कर अपने वास्तविक लक्ष्यों की ओर लगा सकते हैं। कम से कम आधा घंटा अपने मोबाइल से, अपने सोशल मीडिया से आधे घंटे आपको निकालना है। यह जिम्मेदारी आप पर है। कई बार हम लोग मोबाइल बेमतलब खोलते हैं, और एक सर्वे कहता है कि बेमतलब खोलकर मोबाइल में कुछ न कुछ देखते रहना, ऐसा 48 मिनट्स, रिसर्च है 48 मिनट्स हम लोग केवल मोबाइल में बेमतलब मोबाइल को ऑन करके देखने की प्रवृत्ति के कारण यह समय व्यतीत कर रहे हैं इस मोबाइल पर। कितना? 48 मिनट, 1 घंटे से थोड़ा सा कम। तो आधे घंटे तो आप यहां से निकाल सकते हैं या निकाल सकती हैं। छात्राएं भी, आधा घंटा आपका निकल गया, ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल ये आसान कार्य है। अपने सोशल मीडिया पर जो भी समय है आपका, औसत तो 4.5 घंटे कहता है, चलिए हमने आपका 2 घंटा दिया कि आप 2 घंटे सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, मोबाइल पे दे रहे हैं, उससे आधे घंटे आपको निकालना है। कैसे निकालना है, ये जिम्मेदारी आपकी है, और ये आसान उपाय है, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, जान जाने वाली नहीं है, जीवन पे संकट आने वाला नहीं है, रोजगार छिनने वाला नहीं है, परिवार में कलह होने वाला नहीं है। ये आधे घंटे आप निकाल सकते हैं सोशल मीडिया से, मोबाइल से, अपने स्मार्टफोन से, जो भी इस पर आप समय दे रहे हैं उससे आधे घंटे निकला। चलिए दूसरा आधा घंटा हम बात कर रहे हैं, कहां से निकाल सकते हैं। हम सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं। कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए। 24 घंटे में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस बुक से पढ़ना है, यह हमें पता नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड। अधिकतर स्टूडेंट्स पता नहीं होता। बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब पढ़ने बैठते हैं पता चलता कि यह पढ़ना ही नहीं था। 10 मिनट आपने दिया, थोड़ा सा पढ़ा, किताब बंद करके या तो दूसरा चैप्टर निकाल लिया, दूसरा बुक ले लिया, या उठकर चले गए। मतलब ये कि कई बार हम पढ़ तो रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि यही क्या हमें पढ़ना था, और थोड़े देर पढ़े भी तो लगा कि नहीं, कुछ समझे नहीं, ये पढ़ना ही नहीं था, उठकर चले गए या दूसरी किताबों को खोल लिया। तो इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाना है। कैसे होगा? आप रात में ही डिसाइड कर लीजिए, सोने से पहले, कि कल के 24 घंटे में जो हमारे जीवन में आएगा, 24 घंटे, उस 24 घंटे में अगर पढ़ना है हमें तो क्या पढ़ना है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम अपने कोर्स में होमवर्क सीरीज चलाते हैं।
इसी समस्या के कारण कि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा हो कि हम पढ़ रहे हैं जबकि वो आपको पढ़ना ही नहीं था, आपकी किताब भी अच्छी नहीं थी, उसमें जानकारियां भी कई सारी गलत थी या बेमतलब की थी, एग्जाम में आने वाला नहीं था। तो क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो रात में ही डिसाइड आप कर लीजिए किस बुक से कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है। और हमने सदैव कहा कि डेली कुछ चैप्टर्स अपनी परिस्थिति के अनुरूप, साइंस कमजोर है, बिहार स्पेशल कमजोर है, करंट अफेयर्स कमजोर है, सब्जेक्ट बांट लीजिए। डेली 6 टॉपिक्स आपको करना चाहिए। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, 2 साइंस है, 2 करंट अफेयर्स। 6 टॉपिक्स आपको डेली करना चाहिए। वैसे तो हमारा 4 टॉपिक्स डेली आ ही रहा, साइडलाइन टॉपिक्स, ये तो आप कर ही रहे होंगे, कर रहे हैं, इसे कीजिए। लेकिन हम इसे साइडलाइन टॉपिक्स कहते हैं, जो टेलीग्राम पे भी आ रहा है, यूट्यूब पे भी आ रहा है। 4 टॉपिक्स हम दे रहे हैं, 6 टॉपिक्स इसे कीजिए डेली 24 घंटे का। और समय आधा घंटा आपको बचाना है इससे, तो आपको रात में ही डिसाइड कर लेना है कि कल किस बुक से किस चैप्टर को कितने देर के लिए, कितना एग्जाम फ्रेंडली हमें पढ़ना है 24 घंटे के अंदर। आधा घंटा आपका निश्चित रूप से यहां से निकल आएगा, 1 घंटा आपका आ गया। आइए तीसरा पॉइंट, कई बार पूरे दिन भर में 24 घंटे में बेमकसद बेमतलब हम या तो बैठे रहते हैं आलस में, या कहीं घूमते रहते हैं, बाहर निकल जाते हैं, किसी से फोन से लंबी लंबी बातें करते हैं, या बैठकर यूं ही हंसी ठट्ठा करते रहते हैं। मतलब कई बार बेमतलब बेमकसद हम ऐसे क्रियाकलाप करते रहते हैं जो जरूरी नहीं है। जैसे बैठे थे, अचानक से बाहर निकल गए, किसी साथी ने पुकारा, उसके साथ निकल गए, अचानक फिल्म देखने का मूड बन गया, अचानक किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए निकल गए, या बैठे ही हुए हैं तो बैठे हुए हैं, बैठे बैठे लेट गए, या कोई व्यक्ति आ गया, कोई दोस्त आ गया, कोई परिचित आ गया, बैठकर गप करने लगे। पूरे 24 घंटे में ऐसा बहुत सारा समय निकल जाता है जब हम कुछ कर तो रहे होते हैं बट इसका कोई आउटपुट नहीं है, इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू 0 है, बल्कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाना है। आपको जब भी लगे कैसे बैठे हुए हैं, चलिए पढ़ने बैठते हैं। कोई दोस्त साथी आ गया, परिचित आ गया, 2 मिनट हाय हेलो किया, फिर बोला कि जरा सा आते हैं, टेबल पे चले गए, अपने जगह पे चले गए, पढ़ाई शुरू कर दिया। बाहर निकलना था आज, फ्रेंड्स से हमने वादा किया था आज फोन करके जवाब दे देंगे, भाई अभी नहीं निकलेंगे। आधा घंटा यहां से तो बिल्कुल निकल सकता है। 1.5 घंटा आपका बच गया, 1.5 घंटा आपका सेव हो चुका है। आधा घंटा और आइए, हमने 2 घंटे का आपसे वादा किया है। अपनी स्टडी आवर में आधा घंटा बढ़ाइए। अपनी स्टडी आवर, आपका डेली का कुछ स्टडी आवर तो होगा, चाहे आप 1 ही घंटा पढ़ते हो, आधे ही घंटे पढ़ते हो, 2 ही घंटे पढ़ते हो या पढ़ती हो, लेकिन इसका लिमिटेशन होगा आपका 24 घंटे के अंदर एक रूटीन, रफली या पूरे महीने, पूरे सप्ताह थोड़े से समय पढ़ने का एक स्टडी आवर होगा। भाई हम 1 ही घंटा पढ़ते हैं, औसतन हम 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे पढ़ते हैं। आधा घंटा इसमें बढ़ाइए। कैसे आधा घंटा पढ़ेगा? आप दिन भर में जितनी बार भी पढ़ने के लिए बैठते हैं या बैठती हैं, 10-10 मिनट 3 बार बढ़ाइए स्टडी आवर को। जैसे पढ़ने बैठे और लगा कि यस पढ़ लिया, अब उठने का मन कर रहा है, चलिए पढ़ लिया हमने, 10 मिनट और बैठिए। जब आपको लगे कि हो गया, 10 मिनट और बैठिए। 10 मिनट में क्या करना है? करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, जीके जीएस का फैक्ट्स है, बॉक्स में दिया हुआ जानकारी है, ये रिवीजन खोजता है। इसके लिए 10 मिनट बढ़ा लीजिए और उस 10 मिनट में उस रिवीजन वाले पक्ष को उठा लीजिए। बुक्स में, गाइड बुक में, कहीं पर भी बॉक्स में दिया हुआ है जो जानकारियां बार बार रिवीजन मांगता है। जैसे कांग्रेस का सेशन हर साल होता था, 1885 से लेकर 1948 तक का कांग्रेस का सेशन, किसने अध्यक्षता की, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये सब फैक्ट्स हैं जो बॉक्स में दिए होते हैं, ये रिवीजन मांगता है। 24 घंटे में उलट पुलट मांगता है। या आप स्पीडी का हमने करंट अफेयर्स कहा, या किसी का भी करंट अफेयर्स है, आप उलट पुलट कर रहे हैं तो उसे आपको इस 10 मिनट में करना चाहिए। और कितनी बार करना है? दिन भर में अगर आप पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, 10 मिनट स्टडी आवर को 3 बार बढ़ाना है। जैसा हमने कहा कि पढ़ते पढ़ते लगा कि चलिए हो गया, आज हो गया, अब शाम में बैठेंगे, 10 मिनट और रुक जाइए। और ऐसा दिन भर में 24 घंटे में 3 बार आपको करना है। 30 मिनट आपका निकल आया, आधा घंटे और निकल आया, 2 घंटे आपका हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड, कहां से हुआ? सबसे पहला मोबाइल पर सोशल मीडिया, आधा घंटा बचाइए। क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, रात में ही डिसाइड कर लीजिए,
तो आपके लिए उबाऊ नहीं लगेगा। जब मॉर्निंग में आप पढ़ने के लिए बैठेंगे या बैठेंगे तो आपको ये पता रहेगा हमें क्या पढ़ना है। आधा घंटा वहां से निकलेगा, आधा घंटा बेमकसद बैठे हुए हैं, आलस में हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे हैं, घूमने निकल गए, बाहर निकल गए, आधा घंटा वहां से निकलेगा और आधा घंटा निकलेगा आपके पढ़ाई के स्टडी आवर में बढ़ाने से। दिन भर में आप जितनी बार भी पढ़ने के लिए बैठते हैं या पढ़ना चाहते हैं 10-10 मिनट 3 बार बढ़ाइए, आधा घंटा वहां से निकलेगा। एक एडिशनल जिसे हम इंसेंटिव कहते हैं, अगर हो गया तो अच्छा, नहीं तो ये आप पर कोई भी दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, और वो है अपनी नींद को थोड़ा सा कट कीजिए। अपने स्लीपिंग आवर, सोने के समय में आधे घंटे कट कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कंडीशन अप्लाई। अगर इस आधे घंटे नींद को काटने के कारण दिन भर आप आलस में हैं, जम्हाई ले रहे हैं और दिन भर 3-4 बार सोने चले गए, तो बेटर है जो आपका सोने का रूटीन है आप खूब सोइए। 8 घंटे सोते हैं, वेरी गुड, 8 घंटे आप सोइए। इसलिए कि अगर आपने उसे 7.5 घंटे किया तो ये आधे घंटे की सजा आपको दिन भर मिलता रहेगा। दिन भर आप बेड पे जाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, नींद भी नहीं आएगा, आलस में जम्हाई लेते रहेंगे, तो ये आधा घंटा सजा हो जाएगा। बेटर है, बहुत सारे लोग नींद के गुलाम होते हैं, अपनी नींद को मत मारिए। आप 8 घंटा सोते हैं, वेरी गुड, 8 घंटे सोइए। तो बेटर है नींद को अपने मत मारिए। तो भी हमने 2 घंटे का उपाय बता दिया। बताइए ये 2 घंटे आप कर सकते हैं कि नहीं? ये 2 घंटा फिजिबल है कि नहीं? ये आपके नियंत्रण में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये थी बात। अपने अंदर बदलाव लाकर 2 से 2.5-3 घंटे आप बढ़ा सकते हैं अपने स्टडी आवर में। और अगर ऐसा हो गया, ऐसा आप कर पाए या कर पाए, तो मेरा तो मानना है कि आपका आउटपुट एकदम से जंप मारेगा, आपकी तैयारी भी मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन सब से आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। आपको लगेगा कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे हमने आधा घंटा कर्टेल किया, पढ़ाई में लगाया, तो ये आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स देगा। इससे क्या होता है, आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा आउटपुट देते हैं और अंततः इसका अच्छा परिणाम आता है। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।